अगर आप सीएचएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी एग्जाम या किसी भी चीज की हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें हमें छोड़नी है। और लगातार पिछले सालों से ये देखा जा रहा है कि 2023, 2024 और 2025 के पेपर में अलग अलग पैटर्न को फॉलो किया गया है। अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग चैप्टर से सवाल पूछे गए। तो आपको राइट पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है और 2026 के लिए कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं। 11th वाले हर बच्चे के मन में ये भी सवाल आता है कि भैया 9th और 10th का सिलेबस पूछा जाता है या फिर कुछ चीजें 11th की भी पूछी जाती हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि 11th सीएचएस बीएचयू के सभी स्ट्रीम के लिए कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको प्रिपेयर करके ही इस एग्जाम में बैठना है। तो नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको सीएचएस की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो देखो, आप पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लेना। पिछले 3 साल 4 साल से मैं सीएचएस की तैयारी करवा रहा हूं। मैथ्स और बायो स्ट्रीम, फिजिक्स, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम सभी बच्चों के लिए हेल्प कर रहा हूं। तो आपकी भी इस साल हेल्प करूंगा और इस एग्जाम को क्रैक कराने में शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आपने अपना सिलेबस, बुलेटिन वगैरह सब डाउनलोड कर लिया होगा और तैयारी करनी शुरू कर दी होगी कि भैया आप फॉर्म भर दिया है, अब लग के करना है। लेकिन एग्जैक्ट सिलेबस आपको अभी भी नहीं मिला होगा, तो इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जितना भी मोटिवेशन अभी तक आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस आई विल क्रैक दिस एग्जाम, यस आई विल क्रैक सीएचएस एग्जाम। कारण यह है कि आप पहली बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ये थोड़ा बोर्ड से आपके लिए हटकर होगा। पहली बार आप आंसर राइटिंग की जगह ओएमआर की फिलिंग करने वाले हैं। पहली बार आप लाखों बच्चों से कॉम्पिटिट करने वाले हैं। तो आपके अंदर हाई मोटिवेशन होना चाहिए और हाई मोटिवेशन के साथ आपकी कंसिस्टेंट काम करने की तरीका, हार्डवर्क भी आपको चाहिए अगले 1-1.5 महीने के लिए, क्योंकि इसी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं पूरा का पूरा राइट डायरेक्शन आपको बताता चलूंगा कि आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है। कुछ बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको कैसे काम करना है। कुछ बच्चे किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़कर काम कर रहे होंगे, कुछ बच्चे किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स से जुड़कर काम कर रहे होंगे। हर एक बच्चे को गाइड करूंगा कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो उसका तरीका क्या होगा। तो आज पहला पड़ाव है जिसमें मैं आपको डिटेल में सिलेबस समझाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक से समझिएगा। देखो, आपने अभी तक कमेंट तो कर दिया होगा, अब यहां पर ध्यान से सुनो। इस बार का जो सीएचएस का फॉर्म भरना शुरू हुआ है वही पुराने तरीके से 20 फरवरी से शुरू हुआ है। 20 मार्च तक आपका पेपर कंडक्ट होगा। 23 मार्च तक आपका 20 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। 20 मार्च के बाद 23 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं। इस बार थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि पेपर थोड़े अर्ली हो रहे हैं। 22 तारीख से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। अगर आर्ट्स स्ट्रीम की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं 23 को, बायोलॉजी की बात करूं 24 को और मैथ्स स्ट्रीम की बात करूं 25 तारीख को पेपर होने वाला है। अब सिलेबस की बात करूं, जो सीबीएसई जो ये सीएचएस सिलेबस प्रोवाइड करता है वो कुछ डिटेल में चीजें आपको बताता नहीं है। ये बताता है कि हम 11th का पेपर लेंगे जिसमें हम आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे और हम आपको टाइम देंगे 120 मिनट, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है, बनारस में ही आपका पेपर होगा। और ये पता चल जाता है पिछले सालों का पेपर उठाकर कि कितने सवाल किस सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे अगर मैथ्स ग्रुप की बात करूं तो इंग्लिश में 10, हिंदी में 10, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथमेटिक्स में 25 और जीके में 5 नंबर के सवाल। बायोलॉजी में भी सेम, 10 इंग्लिश, 10 हिंदी, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 बायोलॉजी और 5 जनरल स्टडीज के। आर्ट्स ग्रुप की बात करूं तो यहां पर चीजें डिफरेंट हो जाती है। 15 इंग्लिश, 15 हिंदी, 15 हिस्ट्री, 15 ज्योग्राफी, 15 इकोनॉमिक्स और 15 पॉलिटी। 5 क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं और 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं। अब सवाल ये आता है कि भैया ये सोशल साइंस 10th से आता है कि 9th से आता है, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। कॉमर्स ग्रुप की बात करूं तो यहां पर इंग्लिश और हिंदी का भी वेटेज बढ़ जाता है। 20 इंग्लिश, 20 हिंदी, 15 इकोनॉमिक्स, 20 मैथमेटिक्स कॉमर्स ग्रुप में भी आती है, ध्यान रखिएगा। और जीके वाले जो जनरल स्टडीज है जिसमें 15 नंबर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से आता है और 10 नंबर आपका जीके से पूछा जाता है। अब हम डिटेल में बात करेंगे सिलेबस की, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये मैंने पूरी एनालिसिस यहां पर भी लिख दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैथ स्ट्रीम के बच्चे बात होंगे तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बायो स्ट्रीम के लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे जितने सवाल पूछे जाते हैं, और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए मैथ स्ट्रीम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। अगर बायो स्ट्रीम की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, क्योंकि 75 नंबर का सवाल आपका 75 का वेटेज यहां से है, 75 का वेटेज यहां से है। किसकी? मैथ्स और बायो स्ट्रीम की। कॉमर्स की बात करूं तो इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये
इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी 20, 20, 40, 20, 60, 10, 70, 5, 75। तो आपके लिए ये 4 पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आर्ट्स स्ट्रीम की बात करूं तो इनके लिए सोशल साइंस और इंग्लिश हिंदी दोनों, यानी 15 चौका 60 नंबर तो इनका सोशल साइंस से पूछा जाता है, 15 हिंदी 15 इंग्लिश से, यानी 90 नंबर का पेपर आपका सोशल, हिंदी और इंग्लिश से पूछा जाता है, जो कि आप एक बार ढंग से पढ़ लेते हो, एक बार आपको सॉलिड कंटेंट मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में सिलेबस। और डिटेल में सिलेबस मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको एक रोड मैप बताया था। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक सॉलिड रोड मैप होना चाहिए। वो रोड मैप होता है, सबसे पहले आपको सही सिलेबस का पता होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, कम से कम लेटेस्ट 3 साल के, 2025 के, 2024 के और 2023 के। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि पेपर में सवाल कैसा पूछा जाता है। ये कहां से मिलेगा भैया? ये फ्री में हमारे ऐप पर अवेलेबल है। रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। प्रोसेस बता रहा हूं, फ्री में है, कंफ्यूज मत होना, मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा पेड कोर्स। आप पेड कोर्स में जाइएगा, मैं आपको इस पेज पर लिख दे रहा हूं, ये है हमारा, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आप रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करिएगा, उसके बाद आपको पेड कोर्स दिखाई देगा। अब आप कहोगे भैया हमें पेड कोर्स खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो, आप फ्री में सिर्फ पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, तो किसी भी कोर्स में चले जाना। आपके लिए वहां पर 11th मैथ बायो के लिए जो कोर्स होगा वो होगा प्रहार बैच, और ये हमारा तीसरा प्रहार बैच है, प्रहार 3.0। उसमें आपको मैथ्स और बायो का पेपर मिल जाएगा। 11th कॉमर्स और आर्ट्स के लिए हमारा इस बार का बैच है तेजस बैच, जिसमें आपको आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर मिल जाएगा, लेटेस्ट 2025, 2024 और 2023 का। जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी एनालिसिस करते रहिएगा, डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास पेपर होना कंपलसरी है। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्टर के पर, भैया सवाल कहां से पूछा जाता है। तो एक एक करके हर एक स्ट्रीम की बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। अब जो मैथ्स स्ट्रीम की बात करूं तो रियल नंबर 25 क्वेश्चन आते हैं ना, ये 2025 के एनालिसिस है, ये 2024 की और ये 2023 की, क्योंकि सिलेबस में जो चेंज हुआ था वो यहीं से हुआ था 2023 से। इसमें भी हर साल चेंजेस दिखाई देते हैं। रियल नंबर में मैं अगर कहूं तो आपका 9th का नंबर सिस्टम भी है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये सारी चीजें हैं। रियल नंबर से 2025 में एक सवाल आया था, लेकिन उसके पहले देखोगे तो 2024 में 3, 2023 में 4 सवाल पूछे गए थे। पॉलिनोमियल की बात करूं तो इस बार 4 सवाल आए थे, उसके पहले भी 4 सवाल और उसके पहले 3 सवाल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन से हर साल 2 या 1 सवाल पूछा गया है। क्वाड्रेटिक से 2 या 1 सवाल हर साल पूछा गया है। एपी से भी 2 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट से भी 2 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। ये मैं देखता हूं कि थोड़ा ज्योमेट्री का पोर्शन कम होता है। ज्योमेट्री यानी लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। जैसे अगर देखोगे तो 2025 में सिर्फ 3 नंबर का ज्योमेट्री आता है, उसी से तुम्हें डर लगता है। 3 ही नंबर का आया था 2025 में, 4 नंबर का आया था 2024 में और 2 नंबर का आया था 2023 में। यानी जिन बच्चों को ज्योमेट्री से डर लगता है, मैं कह सकता हूं कि अगर आप ज्योमेट्री स्किप करते हो, कोऑर्डिनेट करना होगा, तो 22 से 23 सवाल आप आराम से लगा सकते हो अगर ज्योमेट्री स्किप कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर करते हो तो 25/25 तो आपका है ही। फिर उसके बाद ट्रिगो से बात करो तो हर साल 2 सवाल तो कम से कम पूछे जा रहे हैं, 2 सवाल या 3 सवाल। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से भी सवाल पूछे गए थे, 2023 में 2 सवाल पूछा गया था। मेंसुरेशन से भर भर के सवाल आता है, जैसे 2025 में 4 नंबर 2D 3D प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर दोनों से मिलाकर 4 नंबर का सवाल, और 5 नंबर का सवाल आपका 2024 में पूछा गया था, और 6 नंबर का सवाल आपका 2023 में पूछा गया था। यानी आपको समझ में आ रहा है कि मेंसुरेशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से भी 2 सवाल आपका पूछा गया था 2025 में, हालांकि 2024 और 2023 में नहीं पूछा गया था, बट 2025 में 2 सवाल पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी में 1 सवाल पूछा गया था आपका हर साल, तो आपको यहां से प्रोबेबिलिटी से भी तैयार करना है। यानी ये जो 10th के चैप्टर हैं, साथ ही साथ 9th के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने होते हैं। वो पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस है और ये पूरी की पूरी एनालिसिस है। हर बार चेंजेस हो रहे हैं, हर बार पेपर के पैटर्न में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सिलेबस यही है जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं अभी साइंस के लिए। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं साइंस के लिए कंप्लीटली तुम्हें गाइड करने वाला हूँ। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिस भी सेगमेंट के लिए तुम देख रहे हो, अगर मैथ्स वाले बच्चे हो तो मैथ्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन ही है। अगर बायो वाले सेगमेंट के लिए देख रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट, साथ साथ बायो के लिए भी हम बात करेंगे।
देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो फिजिक्स है ना, एक सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को डर भी लगता है। अभी तक तुम बोर्ड्स की तैयारी करते आ रहे थे, तुम्हें रिपीटेटिव पैटर्न की आदत हो गई थी, बट नाउ अब जब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हो, नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, देन तुम्हें अप्रोच की जरूरत होती है, राइट कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अप्रोच करना आना चाहिए, नए नए क्वेश्चंस लगाना आना चाहिए। देखो थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूं, बाकी अभी एनालिसिस की बात करते हैं। एक सेपरेट वीडियो में ये बताऊंगा तुम्हें रियलिटी क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम्हें किस तरीके से अप्रोच करना होता है। तो फटाफट से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के लिए। अगर आप फिजिक्स में देखोगे क्लास 9 प्लस 10 दोनों का सिलेबस पूछा जाता है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि भैया किस चैप्टर से कितने टॉपिक्स कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर ईयर, तो सबसे पहले क्लास 9 का मोशन अगर देखोगे 2025 में 3 सवाल पूछे गए थे, 2024 में 5 पूछे गए थे और यहां पर नहीं पूछे गए थे। नहीं पूछे गए थे इसका क्या मतलब भैया, नहीं पूछे गए थे तो नहीं पूछे गए थे, कुछ भी हो सकता है, 9 प्लस 10 तुम्हें पढ़ना ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में 3 सवाल आपसे पूछे गए थे 2025 में। इधर ये वाला एरिया पूरा ब्लैंक था, मतलब यहां नहीं पूछे गए थे। तो जरूरी नहीं कि पूछा नहीं जा रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, इस बार पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। वर्क एनर्जी पावर यहां नहीं पूछा गया था, यहां 3 सवाल पूछा गया था 2024 में, यहां पर कोई सवाल नहीं पूछा गया था। आगे बात करते हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से 3 सवाल पूछे गए थे, 2 सवाल पूछे गए थे, 1 सवाल पूछे गए थे। देखो अब अगर ये तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा ना भैया यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पैटर्न हो सकता है एग्जाम का, गेसिंग लगाई जा सकती है, बट सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनका जो सिनेरियो होता है ऐसा होता है कि कभी कभी ये पूरी तरीके से 10th पे फोकस कर देते हैं, कभी कभी पूरी तरीके से 9 पे फोकस कर देते हैं। तो ये दोनों को बैलेंस लेके चलना होगा तुम्हें, सिर्फ 9 और 10, सिर्फ 9 से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 10 से काम नहीं चलेगा, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं साउंड के लिए। साउंड के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे 25 में, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पर 24 में, और एक ही क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2023 में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आसान चैप्टर है, ये हो जाता है। लाइट चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखोगे तो 6 क्वेश्चन आपको 2025 में पूछे गए थे, यहाँ 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज्यादा वेटेज लेके चलता है। हाँ लेकिन इससे टफनेस अच्छी होती है, 8 क्वेश्चन, ये तो इसका वेटेज देख सकते हो हर साल ज्यादा होता ही होता है। ह्यूमन आई की बात करते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, 3 ही यहाँ पूछा गया था, 5 यहाँ पूछा गया था, ठीक है। चलिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, 1 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, 2 यहाँ पूछा गया था, 4 यहाँ पूछा गया था। अब हो सकता है, देखो अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या सिर्फ 9th और 10th ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये 12th में भी चैप्टर है आपके, तो 12th के भी कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, कुछ 11th के भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये मुझे पता है कि किस चैप्टर से किस लेवल तक के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, है ना। 5 साल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री में भी पढ़ा चुका हूँ, पेड भी पढ़ा चुका हूँ, दोनों चीजें पढ़ा के देख लिया है मैंने, है ना। तो वो एक्सपीरियंस बताता है कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन 11th और 12th लेवल के भी तुम्हारे बनाए जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं करा दूंगा, उसकी तुम गारंटी मत लेना, सॉरी मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए फटाफट से देख लेते हैं। मैटर वाला चैप्टर तो भूल ही जाओ, वैसे भी ये क्लास 9 से इस बार कट चुका है, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता नहीं है। अगर हम बात करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 25 में, एक इधर पूछा गया था और इधर दोनों, यहाँ पर ये दोनों तो ब्लैंक ही है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, क्लास 9 से पूछा ही जाता है। 2025 में 5 क्वेश्चन, उसके पहले 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, 3 यहाँ पूछे गए थे और 3 ही यहाँ पूछे गए थे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बोर्ड्स के लिए भी, और यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन पूछा गया था एसिड बेस से, और 4 इधर, और यहाँ टोटल 9 क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हो टोटल 9 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और मेटल्स नॉन मेटल से यहाँ 5 क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था, कार्बनेट्स कंपाउंड से 4 पूछा गया था, इधर 4-5 रिवर्स हो गया जस्ट, इधर 8 और 4, 8 मतलब समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 चैप्टर तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी कार्बनेट्स कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 10th की केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आगे बात करते हैं एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स है उसको पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करें उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो वो भी एक चैप्टर जो कि मैं पढ़ाता हूं हर साल, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर जो ये एनालिसिस दिख रही है ना तुम्हें, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। किस बच्चों के लिए? मैथ्स वाले बच्चों के लिए। बट बायो वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो बायो वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से।
तो परेशान हो ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। या तो मैथ्स वालों में हो सकता है बम फूट जाए, या तो हो सकता है कि बायो वालों के लिए बम फूट जाए। बम फूटना जरूरी है और फूटेगा भी आपके पेपर में। पेपर के बाद तो तुम फोड़ रहोगे, लेकिन पेपर में फूट सकता है CHS तुमसे। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो 11th से भी पूछे जा सकते हैं, 12th से भी पूछे जा सकते हैं, जनरल साइंस से भी पूछे जा सकते हैं। देखो ये वाला प्रेडिक्ट करना आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर यहां से 1-2 क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, हम ये ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, हम कोशिश ही कर सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत अपने आप में वास्ट है, हम कोशिश करेंगे कि ये वाला भी सेगमेंट अचीव करें, यहां से भी क्वेश्चन जो आए हम वो करके जाएं। बाकी जनरल साइंस से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं उसकी गारंटी ले रहा हूं, मैं वो चीजें करा दूंगा तुमसे, ठीक है। तो यहाँ जनरल साइंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले साल आपकी बायो वाले सेगमेंट में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो, ज्यादा वेटेज रखता है। सल्फर की स्मेल के ऊपर आया था कि अनियन काटते हैं तो आपकी आंख से आंसू क्यों गिरता है, किसकी प्रेजेंस से, तो वो जनरल केमिस्ट्री से था। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, एकदम रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बायो के लिए बात करते हैं। बायो के लिए भी क्लास 9+10 रिलेटेड सिलेबस भी पूछा जाता है, पहली चीज दिमाग में डाल लीजिएगा। अगर आपने 9th और 10th में रिलेटेड सिलेबस नहीं पढ़ा था तो वो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं 2025 के लिए। सेल से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, उधर नहीं पूछा गया था। बाकी इधर 2023 में 4 क्वेश्चन थे। टिश्यू की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ 5 पूछे गए थे और 5 यहाँ पूछे गए थे। बढ़िया। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज 4 यहाँ पूछे गए थे, उधर नहीं पूछे गए थे। लाइफ प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10 का बहुत बड़ा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 क्वेश्चन यहाँ, 8 क्वेश्चन यहाँ, और यहाँ नहीं पूछा गया था, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन यहां पूछा गया था, 3 इधर पूछा गया था, 4 इधर पूछा गया था। रिप्रोडक्शन, जिसको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नाम से आप जानते हैं, यहां नहीं पूछा गया था। 1 इधर पूछा गया था, 2 इधर पूछा गया था। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन इधर पूछे गए थे, 3 यहां पूछे गए थे, 2 ही इधर पूछे गए थे। आवर एनवायरनमेंट छोटा चैप्टर बट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 1 क्वेश्चन यहाँ, 1 2 इधर और 3 इधर लेके गया था। बायोमोलिक्यूल्स जो कि आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपने नाम नहीं सुना होगा बट पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे डाइवर्सिटी से यहाँ तो नहीं पूछा गया था, यहाँ नहीं पूछा गया था। वाई डू वी फॉल इल से 1 क्वेश्चन इधर पूछा गया था, 2 इधर और 2 ही इधर पूछा गया था तुमसे। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई भैया मैथ्स और किसके लिए, ये ओवरऑल बात हो गई तुम्हारी मैथ्स के लिए और बायो वाले बच्चों के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बात हो गई, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो की बात हो गई। अब बात करते हैं अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। क्लास 10th आदत हो गई, क्लास 9 10 बोलने की। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। अब देखो, अगर आप कॉमर्स सेगमेंट से हो या फिर किसी भी सेगमेंट में हो, चैप्टर्स तुम्हारे यही होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। अगर आप कॉमर्स के लिए देख रहे हो या फिर आर्ट्स के लिए देख रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में बढ़ जाएंगे बशर्ते, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, चैप्टर्स यही रहने वाले हैं, सिर्फ तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर अदर सब्जेक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं तो इंग्लिश के वेटेज बढ़ जाते हैं। बट क्वेश्चंस के फॉर्मेट यही रहेंगे, तरीके यही रहेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप बात करोगे, आप नाउन से यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन तुम्हारे आने हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो अगर आप देखोगे, ये सारे चैप्टर्स तुम्हें तैयार तो करने ही पड़ेंगे, सारे चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। किसी भी चैप्टर से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ, बट कुछ रिपीटेटिव पैटर्न है। जैसे तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम बहुत वास्ट है, तुक्का लग गया तो लग गया, बहुत वास्ट है, पूछा जाता है। दूसरा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछा जा सकता है, ये आता ही आता है, ठीक है। इस तरीके के देखोगे आप। अगर आप देखो यहाँ से टेंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, 1 उधर पूछा गया था। प्रीपोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिल करने के लिए, इन ऑन ये सब फिल करने के लिए आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन देखो पिछले साल पूछा गया था तुमसे। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटीड है। आगे बात करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, आता है। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स भी आते हैं, फ्रेजेस भी आते हैं इस तरीके के। और एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आता है, ये वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे तुम्हारे चैप्टर्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ बढ़ जाता है और कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। तो परेशान नहीं होना है, एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ाई करनी है, एक एक करके सारे टॉपिक्स को फिनिश करना है। सिर्फ इतना अपने दिमाग में डाल लेना, 5 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के आते हैं, मैथ्स और अभी बायो स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, आप आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले अलग से समझ लेना। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो तुम्हें ये ट्राई करना है कि वो 5 में से 2 से 3 तुम्हारे एटलीस्ट सही हो, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर के लिए जब तुम लड़ना नहीं सीखोगे, तब तक तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए तुम बाहर हो, पहले से ही रेस से बाहर हो। तुम्हें एक एक नंबर के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी।
ये नहीं सोच के चलना है कि चलो 2 ही नंबर तो है, नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं। एक एक क्वेश्चन की लड़ाई करनी है, एक एक क्वेश्चन के लिए पढ़ाई करनी है। जो हो सकता है हमारी तरफ से हम तुम्हें दे रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा काम उसको यूटिलाइज करना, एब्जॉर्ब करना, उस एनर्जी को लेना और उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना, और कोई भी एग्जाम हो उसके लिए खुद से प्रिपेयर हो जाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। देखो सेम इसी तरीके से आपका हिंदी जो पेपर है वो सभी लगभग स्ट्रीम में पूछा जाता है। किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 15 क्वेश्चन और किसी में 20 क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अगर चैप्टर्स की भी बात करूं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि अभी हिंदी के सिलेबस में हो क्या रहा है। वो जो बहुत फेवरेट टॉपिक होते हैं ना, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इससे ज्यादा सवाल अब मैं देख रहा हूँ सीबीएसई के सिलेबस ओरिएंटेड हो गया है। जैसे सीबीएसई ने इस बार सिलेबस दिया था ना, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, मुहावरे, समास, पद ये क्या था, पद परिचय, और आपका पदबंध, इस तरीके के टॉपिक पर भी अब सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर 2025 के मैं मैथ्स वाले पेपर के एनालिसिस बताऊं सिर्फ तुम्हें, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये देखे गए थे कि 10th वाले सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। बाकी भाषा एवं वर्ड विचार से भी सवाल पूछा जाता है, शब्दों की समान अशुद्धियां से पूछा जाता है, और इस बीच में देखोगे तुम अनेक शब्दों के लिए शब्द विलोम शब्द से भी सवाल आया हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय से, संधि से, समास से, मुहावरे से तो सवाल आता रहता है। और उसके बाद रस, छंद, इससे भी 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। रचनाएं और रचनाकार से भी 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, पिछले साल पूछा गया था। वाच्य, अलंकार, रचना के आधार पर वाक्य भेद, पद परिचय, जो लेटेस्ट सिलेबस है उससे भी सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सारे चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। जैसे भाषा एवं वर्ड विचार, आपका शब्दों के समान शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द की जगह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया रस, छंद, प्रमुख रचनाएं, संधि विच्छेद, वाच्य, अलंकार, रचना के आधार पर वाक्य भेद और पद परिचय। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप में भी डली रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस की। और सोशल साइंस में जो सबसे ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है वो किस स्ट्रीम में पूछा जाता है, आपके आर्ट्स स्ट्रीम में। और मैं आपको बड़ी एक अच्छी सी बात, खास बात बताता हूं कि अगर आपने 10th ढंग से पढ़ा होगा तो आर्ट्स स्ट्रीम के 60 के 60 सवाल आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, 10th के सिलेबस से पूछे जाते हैं, लेटेस्ट सिलेबस से पूछे जा रहे हैं, सीबीएसई के सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ पर ये भी प्रूफ देख सकते हो, नेशनलिज्म इन यूरोप 4 सवाल, नेशनलिज्म इन इंडिया 6 सवाल, द प्रिंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड 5 सवाल 2025 में। सिमिलरली 2024 में 5, 6, 4 सवाल, 5, 6, 4, 1 सवाल। सिमिलरली ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से 3 सवाल, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से 1 सवाल, एग्रीकल्चर से 3, वाटर रिसोर्स से 4, मिनरल एनर्जी से 3, मैन्युफैक्चरिंग से 1। सब कुछ आपका कहां से पूछा जा रहा है, 10th के सिलेबस से। यानी आपको 11th के पेपर के लिए आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 10th का ही सिलेबस तैयार करना है। पावर शेयरिंग से 2 सवाल, फेडरलिज्म से 3, जेंडर रिलीजन से 2, पॉलिटिकल पार्टी से 3, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 4। थोड़ा सा संविधान से भी सवाल पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट वगैरह से भी सवाल पूछा जाता है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट से 5, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 5 और मनी एंड क्रेडिट से 5। सिमिलरली कॉमर्स में भी बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम में भी जो ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं, जो इकोनॉमिक्स के 15 सवाल, वो डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट से ही पूछा जा रहा है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों कि आपका सवाल 10th के सिलेबस से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अब सिलेबस वगैरह का आइडिया लग गया। ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, अगर मैं मैथ्स बायो स्ट्रीम की बात करूं तो मैथ और बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो इको, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। अगर मैं आर्ट्स स्ट्रीम की बात करूं तो सोशल, हिंदी, इंग्लिश। इनका 75 नंबर यहां से आता है, इनका 75 नंबर यहां से आता है और इनका 90 नंबर यहां से आता है। अब सवाल आता है कि भैया सिलेबस का आइडिया हो गया, तैयारी कैसे करनी है ये भी हमें बता दो। तो तैयारी कैसे करनी है, ध्यानपूर्वक सुन के ही जाना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो तैयारी करने के लिए ना आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत विश्वास के साथ आप कह रहा हूं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपका डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। विदाउट डायरेक्शन, विदाउट एनी पाथ आपकी प्रिपरेशन आपको कहां लेके जाएगी ये आपको भी नहीं पता, लेकिन आप एक सिस्टम से जुड़ के रहोगे तो ये तो भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्जाम के दिन तक। अगर 1 महीने मेरे साथ जुड़कर काम करोगे, जैसे प्रहार 3.0 बैच, ये हमारा होता है मैथ्स और बायो स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, ये हमारा तीसरा बैच है। इसके पहले मैं प्रहार 1.1 और 2.0 भी पढ़ा चुका हूं।
सिमिलरली जो बच्चे इस बार आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हैं, उनका भी साथ में देने वाला हूं। पिछले कई सालों से मुझसे बच्चे करें भैया हमें आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी बैच चाहिए, तो इस साल हम उनके लिए लेकर आए हैं तेजस बैच। और तेजस बैच में हम आपको डिटेल में वो जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है ना, इतना आसान भाषा में आपको तैयार करवाने वाले हैं कि आप भी कहोगे कि हाँ भैया बहुत बढ़िया लेक्चर हमें मिल गया है। तो दोनों ही बैचेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। हमारे दोनों बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 16 मार्च 2026 से, जिसमें आपको कुछ सेक्शंस आपको लाइव मिलेगा, कुछ सेक्शंस आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। वो हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। हम सब कुछ आपको नहीं कहते कि हमारे लिए साथ घंटों घंटों लाइव बैठ के पढ़ो, हम आपको एक सिस्टम बताएंगे कि ये सब्जेक्ट ऐसे तैयार करना है, इसके बाद ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ये सब्जेक्ट ऐसे तैयार करना है, फिर इसके बाद ऐसे प्रैक्टिस करनी है। कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड देखने हैं, कुछ सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, कुछ सब्जेक्ट की आपको हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस करनी है। वो सब हम बताएंगे अपने बैचेज के अंदर, ठीक है। आपको 16 मार्च से पहले ज्वाइन हो जाना है। इसके पहले आपके लिए बेस्ट ऑफर्स है। अर्ली 50 कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। जो भी प्राइजेस हैं उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। प्राइजेस वगैरह के बारे में आगे मैं अभी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब ये है हमारा प्रीवियस रिजल्ट, जिस पर आप ट्रस्ट दिखा सकते हैं हम पर कि हाँ अगर ये कोई चीज काम कर रहे हैं, उनके साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, तो वहां से रिजल्ट भी आ रहा है। और सिर्फ टॉप रिजल्ट नहीं, बहुत सारे रिजल्ट, जैसे 90 से ऊपर पाने वाले 13 बच्चे थे हमारे मैथ्स और बायो स्ट्रीम के पिछले साल, और 55 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 80 से भी ऊपर स्कोर किया। तो सीट लिमिटेड है, लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तो इस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम होगा। सिमिलरली 2025 के पहले हमारा प्रहार पहला बैच जो था, 2024 में भी हमने पहले ही साल बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए थे, जो आज CHS से अपना 12th का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि हमारे बैचेज में क्या मिलेगा। हमारे बैचेज में आपको एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, ये मानकर कि आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, आपको सब कुछ पढ़ाना है। एक कम समय में चीजें रिवाइज करा देनी है, एक बार आपको गो थ्रू करा देना है। चाहे मैं साइंस मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चों की बात करूं, चाहे मैं आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों की बात करूं, तो इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी जो मैथ्स बायो स्ट्रीम के बच्चों की हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीके की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सोशल की भी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी और कुछ लाइव क्लासेस होंगी। अभी और डिटेल में वीडियो जाती रहेंगी, जब हमारा प्लानर आएगा, शेड्यूल बताऊंगा, उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा। कुछ लाइव होगी, उसके बाद लाइव छूट जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सब कुछ आपका ऐप और वेबसाइट पर मिलेगा। नोट्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस में जो भी रिकॉर्डेड रहेंगी वो रिकॉर्डेड मिलेगी। और कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे बैच रिलेटेड इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं रिसीव करूंगा, और मैं रिसीव नहीं करूंगा तो हमारी टीम रिसीव करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप हमारे साथ ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे कैसे आपको एनरोल करना है मैं समझा दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझ लेना। हाँ, एक चीज और, हमारे बैचेज इंग्लिश मीडियम में है, हमारा कॉन्टेंट इंग्लिश मीडियम में होगा, हमारा कंटेंट इंग्लिश मीडियम में होगा, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका इंग्लिश होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे आपके स्कूल के टीचर बात करते हैं, बोलने का तरीका हमारा ये होगा। हमारा कंटेंट इंग्लिश मीडियम में होगा। और हिंदी मीडियम के वाले बच्चों, रियली सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा पाते हैं। कारण है कि हमने हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं की है, हमारा कंटेंट इंग्लिश मीडियम में होता है। अगर आपको लगता है कि आप हमसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, आसान भाषा में हम पढ़ाते हैं, आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। आप एक बार हमारे डेमो लेक्चर्स देख लेंगे जो हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। पहली लेक्चर हर एक डेमो लेक्चर होगी, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन वगैरह करने के बाद, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। 9th-10th में जाएंगे, आपको सिर्फ जाना है पेड कोर्स में, पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स को ओपन करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। प्रहार 3.0 बैच, तेजस बैच 11th के लिए ये दो बैच हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ बायो स्ट्रीम के बच्चे इसमें जाएंगे, कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे तेजस बैच में जाएंगे। अगर प्रहार 3.0 लेने वाले हो तो आपको बता दूं कि कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा 16 मार्च से पहले एनरोलमेंट कर लीजिएगा। इस बार टाइम कम है हमारे पास, तो शुरू से लगना पड़ेगा। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतनी आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो 1250 रुपए का सिर्फ कोर्स है, जिसमें आपको कूपन कोड वगैरह अप्लाई करने के बाद, इंटरनेट चार्ज के बाद ये 1284 रुपए आपको पे करना है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं, पे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी को डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना है, आपको ऐप के थ्रू ही पेमेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं तेजस बैच की। तो तेजस बैच का प्राइस 1249 है, और आफ्टर कूपन कोड ये सिर्फ आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। यानी तेजस बैच
स्पहा 3.0 बैच से सस्ता है और ये आपको इंटरनेट चार्ज लेकर 1027 ही पे करना है और ये आपके पास कोर्स एग्जाम के बाद तक भी रहेगा। क्लियर है सबको? अगर कोई बच्चा वेबसाइट के थ्रू जाना चाहता है तो online.myrankers.com के थ्रू आप ऑनलाइन जाकर वेबसाइट से भी कर सकते हैं और कूपन कोड अर्ली50 होगा, इसको कोशिश करिएगा 16 मार्च से पहले एनरोलमेंट कर लीजिएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। क्रैश कोर्स होगा और क्रैश कोर्स में आपको एक रिवीजन करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है जहां पर आपको सिस्टमेटिक सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल में मैंने आपको सिलेबस समझा दिया है। अब डिटेल में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से 30 डेज का प्लानर रहने वाला है। सब कुछ इसी चैनल पर मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, मेक श्योर कि एनरोलमेंट एज सून एज पॉसिबल कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।